वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर पेपर केवीएस का। जहाँ दोस्तों जितने भी हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो पेपर है जो वो किस पैटर्न पर आता है और किस लेवल तक के उसमें क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों तैयारी शुरू करने से पहले आपको जो भी तैयारी करनी है, जिस सिलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो हमारे प्रैक्टिस सेट का रहता है। क्योंकि हमें वहाँ से क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न पता रहता है और उसी तरह की हमारी तैयारी अच्छी रहती है। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा था कि सर जो उसका पीडीएफ फॉर्म है पेपर का वो एक बार प्रोवाइड कर दे, केवीएस का पेपर कैसा आता है। तो आपकी डिमांड पर हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हम पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चनों को भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे और कैसे इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं ये भी जानेंगे। दूसरी चीज़, जितने भी आपके साथी ऐसे हैं जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। चलिए तो बात करते हैं कि देखना चाहेंगे कि अब जो परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है केवीएस में। इससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, कितने कितने, और इस बार कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये है बिफोर, यानी इससे पहले जो पेपर हुआ था, इससे पहले हमारी 2000 इस भर्ती से पहले, तो उसमें इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। रीजनिंग से 10 आए थे, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 20 आए थे और 80 सब्जेक्ट कंसर्न से आए थे और 10 कंप्यूटर से आए थे। इस तरह से 150 क्वेश्चन आए थे। और इस बार का जो सिलेबस है उसमें क्या है, हूबहू वैसे ही रहेंगे। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, हिंदी के भी 10 ही रहेंगे। करंट अफेयर्स में कुछ पार्ट जीएस का भी डाल दिया गया है, तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के ही रहेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें ऐड कर दी गई है, एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, जीके एंड करंट अफेयर्स 10। ठीक है, यहाँ तक सेम है। रीजनिंग के पिछली बार 10 आते थे अब इससे पहले, और अब आएंगे 5, तो 5 का यहाँ पे कमी हुई है रीजनिंग में। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो कि आपकी पेडागोजी टाइप की आती थी, तो वो अब नाम बदल के पेडागोजी कर दिया गया और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन में वृद्धि हुई है। वो 60 कर दिए गए हैं 20 से, यानी 40 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में 10 आते थे तो वहाँ 5 कम गए, यानी कंप्यूटर और रीजनिंग में 5 की कमी कर दी गई है। कितना, 10 की कमी हो गई, और इधर जाके 40 बढ़ा दिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 30 बढ़ गए। इसी तरह से जो पहले पूर्णांक था 150, ठीक है, और अब पूर्णांक हो गया आपका 180। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न पहले भी 80 का था, यानी सब्जेक्ट कंसर्न पहले भी 80 का आता था और अब भी 80 आएगा। तो यहाँ पर आपके पेडागोजी के 40 क्वेश्चन बढ़े हुए हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में कम हुए हैं। तो ये थी हमारी थोड़ी सी प्रीवियस जानकारी जो हमें होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं जो पेपर है हमारा, उसकी पेपर किस तरह का आएगा और कैसे पैटर्न पे रहेगा। तो ये रहा केवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, तो इस पेपर में आपको बता दूं कि अगर आप ये भी चाहते हैं कि पेपर को सॉल्व करके बताया जाए, यानी इसके आंसर की भी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको अगर पैटर्न देखना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन और आंसर की आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश से आपको बताया गया था 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन देख सकते हैं आपके यहाँ से आपके चले हुए हैं, देखिएगा। और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि एंटोनियम्स, अपोजिट पूछा गया है, एंटोनियम्स पूछा गया है यहाँ पे। उसके बाद आपसे देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दूसरा डायरेक्शन में, 2 फिल इन द ब्लैंक्स से आ गया, इसमें क्या भरा जाएगा, है ना। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स लिए गए हैं इसमें, यानी कह सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चन, और सिनोनियम से पूछे गए हैं, इडियम फ्रेजेस पूछे गए हैं ना। उसके बाद दूसरा आता है सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में भी आपको देखनी है, ये संज्ञा से आ गया आपका। ठीक है, असंगत पूछना है, ऑड वन आउट से आ गया है, और ऑड वन आउट में भी आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप समास देख सकते हैं, है ना। ये देखो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9, 10, यहाँ पर हो गए पूरे 10। उसके बाद करंट अफेयर्स से, देखिए करंट अफेयर्स में क्या है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं किस तरह की करंट अफेयर्स पूछी गई थी। और ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन, इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और एक क्वेश्चन इधर दिया गया है, ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर से 10 हो गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरह के आते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आकृति से है, जो आता है ना क्यूब और क्यूबॉइड वाला, आकृतियों वाला, वो आया है। ठीक है, कितने घन बनेंगे। उसके बाद देखिएगा ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, दिशा वाला, ठीक है, विषम युग्म वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट कहाँ तक हो जाते हैं,
ठीक है, रीजनिंग के, ठीक है, सॉरी 10 थे ना पहले, 10 क्वेश्चन पुराने प्रीवियस में तो 10 आते ना, अब 5 कर दिए गए, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं किस किस के थे। अब आया टीचिंग मेथोडोलॉजी, इससे आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 आए थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ चलता है। तो यहाँ पर 7, 8, 9 तक, यहाँ तक देख लिया आपने 9 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, उधर 17, 18, 19 और ये 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 20। उसके बाद शुरू होगी कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर से आए, कंप्यूटर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है आपका, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर से 10 आते थे, तो देखिएगा 8, 9 और ये 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने के बाद आप देखिए सब्जेक्ट कंसर्न से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में आपका सब कुछ आ जाता है, मैंने शायद इसके पहले का आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें बताया है कि सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब होता है हिंदी है, गणित है, इंग्लिश है, जीएस है, मतलब सब कुछ मिक्स करके दिया जाता है। ये क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्ट कंसर्न के, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी, ठीक है। आगे देखो आपको क्या मिलता है देखने को, इंग्लिश, इधर देखो, उसके बाद हिंदी इंग्लिश के बाद देखो आपको कुछ देखने को रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगी इसमें, देखियो, है ना, साइंस भी मिल जाएगी। तो यही इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बाद अब आगे देखते हैं, अगला आपका रहेगा मैथ के भी आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। शुरू कहाँ से हुआ है ये देख लेते हैं एक बार, चलिए सब्जेक्ट कंसर्न से ही चल रहा है, सॉरी सब्जेक्ट कंसर्न में ही है ये, मैथ भी आएगा, सब्जेक्ट कंसर्न सब कुछ आता है, रीजनिंग भी आएगा, होता था, ठीक है। और यहाँ तक सब्जेक्ट कंसर्न के बाद लास्ट टॉपिक था ये 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न से आ गए, ठीक है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया करो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा केवीएस से संबंधित आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, या फिर पीडीएफ आपकी डाउनलोड नहीं हो पाती है, किसी वजह से आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप कमेंट करके इस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से साथ। थैंक यू।